हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 10th चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज करेंगे 10.2, जिसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप में है। इन क्वेश्चन 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक जो है अपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और उसका जस्टिफिकेशन भी बताने, यानी कि ये आंसर आपका ऐसे कैसे आया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 24.5 सेंटीमीटर, ये होगा। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ भी लिख रखा है। पहले तो इसके लिए हम फिगर बना लेते हैं। क्या दे रखा है? फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक पॉइंट Q है और उससे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है सर्कल के ऊपर। ये आपका सर्कल है और ये बाहर आपका कोई पॉइंट Q, सपोज कीजिए यहाँ आपका है पॉइंट Q। इस पॉइंट Q से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे। ये टेंजेंट है जो कि आपका ये पॉइंट P है, इसके ऊपर मान लो टेंजेंट है यहाँ पे। ये इस सर्कल का क्या है? सेंटर है। तो इस टेंजेंट की जो लेंथ है वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ये जो टेंजेंट की लेंथ है क्या है? 24 सेंटीमीटर। हम इनको मिला लेते हैं ऐसे। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिला लिया। ये OP आपका रेडियस हो गया। फाइंड आउट आपने क्या करना है इसके अंदर? रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस हो जाएगा आपका, ये आपने इसके अंदर बताना है। और दे क्या रखा है? डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। इस Q की सेंटर से डिस्टेंस, Q की सेंटर से डिस्टेंस क्या दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस दे रखी है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें पता कि रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होता है। रेडियस OP इज परपेंडिकुलर। रेडियस OP जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर? PQ के ऊपर। अगर ये परपेंडिकुलर है इट मीन्स यहाँ पे ये एंगल कितने का? 90 का है। और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? OQ आपकी क्या है? हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि OP स्क्वायर, ये आपका परपेंडिकुलर है, प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ, ये आपका क्या है? हाइपोटेनस, O अभी है, OQ स्क्वायर। किसका यूज किया है? पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया यहाँ पे। अब OP कितना है? OP तो हमने फाइंड आउट करना है, रेडियस है ये तो। OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PQ आपका क्या है? 24, इसका स्क्वायर। OQ आपका क्या है? 25 का स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस 576। OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 49। और फिर स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो OP विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपका राइट जो इसके अंदर आंसर होगा क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन होगा सही। आंसर क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 10.11, ये फिगर दे रखी है यहाँ पे। इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O वाले सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट हैं TP और TQ, और एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट क्या होती है आपकी? इक्वल होती है। सो दैट एंगल POQ, सेंटर पे जो एंगल बना हुआ कितना है? 110। देन फाइंड
एंगल पी टी क्यू, इस एंगल को आपने फाइंड आउट करना है पी टी क्यू किसके इक्वल होगा आपका, वो 60 के, 70 के, 80 के या 90 के। चलिए करते हैं इसको। स्टेटमेंट मैंने यहाँ भी लिख रखी है। पहले तो इस स्टेटमेंट से मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। टी पी और टी क्यू के आपकी दो टेंजेंट है, ये आपका सर्कल है ऐसे, इसके एक्सट्रीम पॉइंट से यहाँ से टू टेंजेंट्स, टी पी और दूसरी है आपकी टी क्यू, थोड़ा सा आगे हो जाएगा पॉइंट, टी से एक आपकी टेंजेंट है टी पी और दूसरी आपकी क्या है टी क्यू, टू टेंजेंट्स है। और सेंटर दे रखा, सपोज कीजिए यहाँ इसका सेंटर है, ये रहा सेंटर पे एंगल है, एंगल पी ओ क्यू, ये ओ आपका, ये एंगल आपका 110, ये एंगल आपका क्या दे रखा है 110, ये दे रखा है। आपने फाइंड आउट किसको करना है, एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू यानी इस एंगल को फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि ये टी पी टेंजेंट है, टी क्यू टेंजेंट है, यहाँ पे ओ पी और ओ क्यू क्या है रेडियस है, तो ये क्या होंगे यहाँ पे राइट एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। क्या, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। परपेंडिकुलर इट मीन्स ओपी परपेंडिकुलर किसके होगा टीपी के, ओ क्यू ये परपेंडिकुलर होगा किसके ओ क्यू, टी क्यू के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा इट मीन्स ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपके क्या हो जाएंगे 90 के हो जाएंगे। एंगल 1 विल बी इक्वल टू 90 और एंगल 2 भी आपका क्या हो जाएगा 90 का हो जाएगा। ठीक है, अब ये टॉपिक क्या है क्वाड्रिलेटरल है आपकी, ओ पी टी क्यू क्या है कि क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी टी क्यू, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होता है 360। ये आपका क्या है एंगल 1 प्लस इस एंगल का नाम क्या आपका पी ओ क्यू, प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल आपका ये वाला पी टी क्यू, कितना होगा 360। एंगल 1 कितने का है 90 का, पी ओ क्यू गिवन है कितना 110, 2 कितने का है 90 का, प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। इनको जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 290, 90 110 और 90 का हो जाएगा 290 प्लस पी टी क्यू इज इक्वल टू 360। एंगल पी टी क्यू विल बी इक्वल टू 360 और ये राइट साइड में क्या हो जाएगा -290 और एंगल पी टी क्यू विल बी इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे कितना बच जाएगा आपका ये 70। तो एंगल पी टी क्यू क्या होगा आपका 70 के, तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी। रीजन हमने सारा समझा दिया इसके अंदर क्या है। तो इस ढंग से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 50, 60, 70 या 80, इसमें से बताना है। तो पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे। स्टेटमेंट मैंने यहाँ भी लिख रखी है कि इसमें क्या है, इफ टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, दो टेंजेंट है आपकी पी ए और पी बी, ये आपका सर्कल है, इस सर्कल पे एक टेंजेंट ये है पी ए, दूसरी टेंजेंट है पी बी, टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी और इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, और इन्होंने जो एंगल बना रखा है कितने का बना रखा है 80 डिग्री का बना रखा है ये। ठीक है जी, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू, ये इसका सेंटर है मान लीजिए, यहाँ पे सेंटर से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है, पता है ना,
रेडियस टेंजेंट के साथ क्या होता है, टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये आपका पॉइंट ओ है। एंगल कौन सा बताना आपने, पी ओ ए। इस एंगल को हमने बताना कितना है, पी ओ ए को। तो देखिए पहले तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को ले लेते हैं। चलो उससे पहले तो लिख देते हैं क्या, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो ये एंगल आपका 1 और 2 दोनों किसके हो जाए, 90 को हो जाएंगे, क्योंकि ओ ए रेडियस, ओ ए किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए पी पर। ओ ए परपेंडिकुलर किस पे है, ए पी पर। और ओ बी वो परपेंडिकुलर किसका, आपका पी बी पर। तो इस ढंग से आपका एंगल 1 90 डिग्री, एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 1 और 2 कितने आपके 90 के हो गए। इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि चारों एंगल का सम क्या होता है, 180। सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 यानी कि ये एंगल आपका ए पी बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पूरे वाला एंगल, ये एंगल पूरा, इसका नाम हो जाएगा ए ओ बी को, या बी ओ ए कह दो, बी ओ ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। अब ए पी बी ये तो कितने का है, 80 का है। एंगल 1 कितने का, 90 का। बी ओ ए का अभी हमें नहीं पता। और एंगल 2 कितने का है, 90 का। 360 90 90 180 180 एंड 80 क्या हो जाएगा आपका, 260 प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 360। एंगल बी ओ ए विल बी इक्वल टू 360, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस 260। एंगल बी ओ ए विल बी 100। बी ओ ए कितने का हो गया, 100 का हो गया है। अब इसका पूरे का तो पता चल गया हमें, हमने तो किसको बताना है, इस एंगल को बताना है, एंगल पी ओ ए, इसको बताना है। इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम इन एंगल के नाम रख लेते हैं। सपोज कीजिए ये आपका एंगल है 3 और ये एंगल है 4, 3 और 4। और ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर ये बता देंगे कि एंगल 3 और 4 आपके क्या है, इक्वल है। इन ट्रायंगल ओ पी बी, इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ पी ए, ओ पी बी और ओ पी ए के अंदर पहला काम तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट क्या होती हैं, इक्वल लेंथ होती हैं। तो टेंजेंट रीजन क्या लिख देंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, पी ए इज इक्वल टू पी बी। और ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, रेडियस है दोनों, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, रेडियस है दोनों। और क्या करें, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, रेडियस हो गया, और ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। इस फिगर में ओ बी ओ ए रेडियस और ओ पी इज इक्वल टू ओ बी, ओ पी कॉमन, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, आपका क्या हो जाएगा, कॉमन। तीनों साइड इक्वल हो गई, ट्रायंगल क्या आ जाएंगे आपकी, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी है भी, ओ पी बी, दोबारा से लिखता हूँ, ट्रायंगल ओ पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ पी ए। रीजन क्या, एस एस एस, कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे।
देयरफॉर एंगल 3 और एंगल 4 आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब एंगल जो हमने निकाला था BOA, ये BOA कितने का, 100 का। एंगल BOA इज इक्वल टू 100, और एंगल BOA से फिगर में देखें BOA किस किस का सम है, 3 और 4 दोनों को जोड़ दें। BOA की जगह लिख दें हम 3 + 4 इज इक्वल टू 100। अब 3 और 4 क्या आपके इक्वल भी हैं, 3 और 4 का सम 100 भी है, तो इट मीन्स दोनों कितने के हो गए, 50-50 के हो गए। तो ये आपका 1 है, ये आपका क्या है, 2 है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 100/2 यानी कि 50 डिग्री। यानी कि एंगल 4 जो है आपका क्या हो गया, 50 डिग्री का, जिसकी हमें जरूरत है। वैसे 350 का है, एंगल 4 इज इक्वल टू 50 डिग्री। और एंगल 4 आपका क्या है, इसके अंदर देखिए ये वाला POA, 4 का नाम क्या है, POA, यानी 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल POA, यही कह दें एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। और ये फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा A, आंसर हो जाएगा इसका 50 डिग्री। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट। 4th क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या होती है, आपकी पैरेलल होती है। ये आपका सर्कल, ये सेंटर, और सेंटर से जाता हुआ ये ले लिया एक आपने डायमीटर, ठीक है, जिसका सेंटर है O, और इसके एंड के ऊपर आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी। एक टेंजेंट ये है जिसका नाम है LM, यहाँ इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ये है, इसका टेंजेंट का नाम है PQ, और ये आपका था डायमीटर AB, जिसके एंड के ऊपर आपने क्या किया है, टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। आपने प्रूव क्या करना है कि ये दोनों टेंजेंट आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। AB यहाँ पे डायमीटर है, LM और PQ आपकी क्या है, टेंजेंट्स हैं। एयर AB आपका क्या है, डायमीटर है, और PQ और LM ये आपकी क्या है, टेंजेंट्स है। अब टेंजेंट जो है वो रेडियस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट एट ए पॉइंट, सिंस टेंजेंट एट ए पॉइंट टू ए सर्कल, किसी सर्कल पे, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, उसी पॉइंट पे जो रेडियस है, रेडियस थ्रू द पॉइंट, उसी पॉइंट पे ये टेंजेंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो रेडियस है उसके ऊपर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होते हैं। अब जैसे ये एंगल 90 का, उधर ये भी क्या है, 90 का होगा। अब अगर ये परपेंडिकुलर तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपकी AB जो है, AB परपेंडिकुलर किसके है, PQ के, AB परपेंडिकुलर PQ, और AB परपेंडिकुलर किसके है, LM के, दोनों के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, इधर OA रेडियस है, उधर OB रेडियस है, ठीक है जी। तो एंगल PAB, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ऐसे उधर एंगल हो जाएगा ABM, एंगल ABM, ये भी क्या हो जाएगा, 90 का, दोनों इक्वल हो गए भी ये तो। एंगल PAB
इज इक्वल टू एंगल ए बी एम। देखिए ये पी ए बी, ये ए बी एम, तो ये तो दो लाइन के क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। और अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइन क्या होती है आपकी, पैरेलल होती है। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू क्या हो जाएगी आपकी एल एम। इतना ही करना है इसके अंदर, बस कंप्लीट है बिल्कुल। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। ये सर्कल आपका, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, ये टेंजेंट पीक ए बी, और ये इसका यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। तो इस पॉइंट ऑफ पी, जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी जो है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, तो ये सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, सेंटर से जाता है। आपने ये प्रूव करना है, ये मान ली क्या है, सेंटर है ओपी। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पी के ऊपर, हमने ये प्रूव करना है कहाँ से जाता है, ये सेंटर से जाता है। तो पहले तो क्या है, गिवन क्या है, देखिए इसमें लेट ए बी इज, लेट नहीं गिवन है तो ए बी इज टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, टू प्रूव, ये तो गिवन है। प्रूव क्या करना आपने, परपेंडिकुलर एट पी विल पास थ्रू सेंटर ओ, ओ में से जाएगा। कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेट परपेंडिकुलर एट पी did not pass through O and it passes through O dash। ये O में से नहीं जाता, कहाँ से जा रहा है, O डैश, कोई पॉइंट और ले लिया आपने, O डैश, सपोज कीजिए O में नहीं से जाता, इस पॉइंट में से जा रहा है, O डैश में से, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखिए, कहां से जा रहा है, ओ डैश में से। प्रूफ में क्या होगा, अब ये अगर यहां से जा रहा है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल ओ डैश पी बी कितने का होगा आपका, 90 का। और यहां ओपी आपका क्या है, रेडियस है। वी नो दैट radius is perpendicular to tangent, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो उस केस में एंगल OPB, ये OPB पूरा ये वाला OPB विल बी इक्वल टू 90, ये तो 90 का होता है। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 1 और 2 को देखे, दोनों के राइट साइड किसके इक्वल है, 90 के। दोनों से क्या आपका एंगल O डैश PB इक्वल टू एंगल OPB। ऐसा कैसे हो सकता है, O डैश PB और OPB इक्वल हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ अगर इस फिगर में देखें, इन फिगर में देखें तो O डैश PB वो तो लेस है किससे, OPB से, छोटा है OPB से।
तो देयरफॉर ओ डैश पी बी इक्वल टू ओ पी बी नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ये हो भी गा तो भी कब होगा, जब आपकी ओ डैश पी और ओ पी, ये कब पॉसिबल है, ओ डैश पी और ओ पी क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। और कोइंसाइड करने का मतलब क्या है कि एंगल ओ डैश पी बी और ओ पी बी अलग अलग नहीं, क्या एक ही एंगल है। इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ओ डैश पी एंड OP कोइंसाइड कर जाए तभी होगा ऐसा। देयरफॉर परपेंडिकुलर एट टेंजेंट, देयरफॉर जो इसलिए हमने जो सारा एज्यूम किया था सारा गलत एज्यूम किया है। देयरफॉर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट विल पास थ्रू सेंटर ओ में से जाएगा, कहीं से और तो हम ले जाके देख लिया जाता ही नहीं, सारी कंडीशन ही गड़बड़ हो जाती हैं। तो इस ढंग से आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट। 6th क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल दे रखा है और सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट ए है, वहाँ से टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर और यहाँ से सेंटर से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर पे है। आपने इसके रेडियस को फाइंड आउट करना है, यानी कि इस फिगर में OM को फाइंड आउट करना है। और हमें ये पता है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ क्या है 90 का एंगल बनाती है, यानी कि OM आपका परपेंडिकुलर किसके होता है, AM के होता है। तो गिवन क्या है इसके अंदर, पहले देखिए गिवन क्या है, आपकी OA जो है 5 सेंटीमीटर है, OA आपका है 5 सेंटीमीटर और AM ये है आपकी AM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और साथ में आपने फाइंड आउट किसको करना है, क्या फाइंड आउट करना आपने फाइंड आउट करना है किसको, OM को आपने फाइंड आउट करना है, रेडियस को, ठीक है। अब क्योंकि OM परपेंडिकुलर है किसके, AM पे, OM परपेंडिकुलर किस पर है, AM पे, तो आपकी ट्रायंगल OAM क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMA, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMA होता क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से OA स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। OA कितना है 5, तो क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर। OM को तो हमने फाइंड आउट करना है, AM कितना आपका 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, OM स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो क्या हो जाएगा 25, 16 को इस साइड में लेके आएंगे, -16 इज इक्वल टू OM स्क्वायर, और 25 में से 16 जाएंगे बचेगा 9 OM स्क्वायर, या ये कह दें कि OM स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड OM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या है रेडियस, यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, इतना ही है। 7th क्वेश्चन देखिए, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल्स मीन्स दोनों सर्कल का सेंटर एक ही है। जो बड़े वाला सर्कल है इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाला रेड वाला है इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल।
लार्जर सर्कल की, लार्जर यानी कि ब्लैक वाला, कि कोड की आपने लेंथ बतानी है विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच करती हो। मान लीजिए ये कोड है लार्जर की और स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। यहाँ पे कोड किसकी है, लार्जर सर्कल की, और स्मॉलर सर्कल को पॉइंट डी पे क्या कर रही है, इसको टच कर रही हो। ठीक है, अब आपने बताना क्या है, इस कोड की लेंथ को बताना है कि ये कितनी होगी। देखिए ओ को डी से मिला दीजिए, ओ डी क्या है, यहाँ पे रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, और रेडियस क्योंकि ये टेंजेंट है तो ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। तो यहाँ देखिए C1 जो है, छोटे वाला सर्कल आपका क्या है, C1 है, दो सर्कल आपके C1 एंड C2, एयर C1 एंड C2 आर, यहाँ C1 और C2 दो सर्कल हैं, एयर C1 एंड C2 आर टू सर्कल्स having radius r1 is equal to 3 centimeter and r2 is equal to 5 centimeter respectively। ये इनके हो गए रेडियस हो गए। ठीक है, और d क्या है यहाँ पे, वो पॉइंट जिसके ऊपर बड़े सर्कल की कोड जो इसको टच कर रही है। अब ए बी जो है is tangent of smaller circle and chord of larger circle। अब क्योंकि ये रेडियस और ये टेंजेंट है तो यहाँ जो ये एंगल होगा ये 90 का होगा, यानी कि OD आपका परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AB के है। और हमें ये पता है कि अब बड़े सर्कल की बात करेंगे, सर्कल C2 की, इन C2 इन सर्कल C2 OD परपेंडिकुलर AB है। मैंने 9th में किया था, अगर किसी कोड पे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। C2 के अंदर क्या है, OD परपेंडिकुलर AB, देयरफॉर AD इज इक्वल टू क्या होगा आपका, DB के होगा। AD और DB आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, इस OB को मिला लेते हैं। अब बड़े वाले सर्कल का रेडियस OB, तो यहाँ OB आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। OD जो है वो आपका क्या है, इस सर्कल स्मॉलर सर्कल C1 का रेडियस है, तो ये आपका क्या है, 3 सेंटीमीटर है। और ट्रायंगल आपकी ODB जो क्या है, OBD क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, OBD राइट एंगल क्योंकि 90 का एंगल है ये। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OBD, हम इसमें किसको फाइंड आउट करते हैं, OB को, OB का पता है, OD का, DB को फाइंड आउट करते हैं। तो DB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, DB स्क्वायर। OB आपका क्या है, 5 का स्क्वायर, 5 का। OD आपका कितना है, 3 है। OD आपकी 3 सेंटीमीटर है, OB आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो DB स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, DB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, DB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड DB इज इक्वल टू 4। DB आपका क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर। और DB अगर 4 है तो AB तो इसकी डबल है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 2 इंटू DB कह दीजिए। DB कितना है, 4, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट है। इस कोड की लेंथ क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। 8th क्वेश्चन देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। फिगर भी दे रखी है आपकी बुक में। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। क्या कर रखा है, एक सर्कल के चारों ओर एक
क्वाड्रिलेटरल बना रखी है। ये आपका सर्कल है और ये इसके चारों ओर है क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है ऐसे। कुछ इस ढंग से क्वाड्रिलेटरल। ये पॉइंट इसका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और क्वाड्रिलेटरल की साइड जो है ये सर्कल को पी, क्यू, आर और एस पे क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है जी। और करना क्या आपने, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमने प्रूव करना है। तो वी नो दैट tangent from external point, that tangents from external point to a circle are equal, क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट ए की बात करूं, ए से दो टेंजेंट है ये, इधर ए पी और इधर ए एस, तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस। रीजन शुरू में लिख दिया कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ए पी इज इक्वल टू ए एस। ऐसे अगर पॉइंट बी से बात करें तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन नंबर 2। अगर पॉइंट सी की बात करें तो यहाँ से क्या होगा आपका, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो यहाँ से करेंगे हम, क्या बनेगा आपका, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर 3। और डी से बात करूँगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये इक्वेशन नंबर 4। रीजन बता दिया कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। एडिंग 1 2 3 4, एडिंग 1 2 3 4, तो लेफ्ट साइड में देखिए, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ए बी प्लस बी पी, यहाँ देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी है, इसकी जगह क्या लिख दें, ए बी की इक्वल है प्लस सी आर प्लस डी आर, ये सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू, इनको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। कैसे, पहले लिख लेते हैं इसको, जो है ए एस प्लस डी एस, इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, ए एस प्लस डी एस, इकट्ठा कर लिया इनको। और इधर क्या आपका बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या बन जाएगा आपका ए एस प्लस डी एस। फिगर को देखें तो ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी। यही तो प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये आपका हो गया है 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 10.13 जो आपकी बुक में दे रखी है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर द 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। वैसे आपकी बुक में फिगर दे रखी है, मैं बना रहा हूँ इसको। ये आपका मान लीजिए है सर्कल जिसका सेंटर ओ है और इसके ऊपर 2 पैरेलल टेंजेंट, एक टेंजेंट ये है आपकी और दूसरी टेंजेंट ये है, दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, इस टेंजेंट का नाम है एक्स वाई और इसका नाम है एक्स डैश वाई डैश, ये सेंटर है ओ। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट और है ए बी,
with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। एक और टेंजेंट है ए बी, ऐसे ये होगी टेंजेंट, ये वाई है भी आपका, और ये टेंजेंट आपकी ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दो पे काट रही है, और जिस पॉइंट पे टच कर रही है इसको सर्कल को, वो पॉइंट आपका सी है। ठीक है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90। ए ओ बी ये एंगल हो जाएगा ए ओ बी। हमने इस एंगल को क्या करना है, ये एंगल को हमने 90 का प्रूव करना है, इस एंगल को। ठीक है, अब मान लीजिए ये दोनों टेंजेंट जो है, ये पॉइंट P है, इस पे टच कर रही है, ये पॉइंट Q है, इस पे टच कर रही है, उनको अगर दोनों को मिलाते हैं ऐसे, ये ऐसे मिला दिया हमने, इसको भी मिला दिया हमने। अब प्रूव करना है कि ये वाला एंगल आपका क्या है, 90 का है। ठीक है जी, सबसे पहले तो OC को मिलाया, कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC, OC को ज्वाइन कर दीजिए आप, ऐसे कर दिया जी, ज्वाइन OC। इन ट्रायंगल OPA, प्रूफ इसका देखिए, प्रूफ इन ट्रायंगल OPA, ये वाली OPA, और उधर से क्या लेंगे फिर OPA और OCA एंड ट्रायंगल OCA, OPA एंड OCA, इनको देखिए, OP इज इक्वल टू OC, दोनों में देखिए OP इज इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि रेडियस है दोनों। AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC, ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, और एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए, टेंजेंट आपकी इक्वल होती है, AP इज इक्वल टू AC। ठीक है जी, और क्या कर दें, OA इज इक्वल टू OA, तीसरा क्या कंडीशन होगी आपकी, OA इज इक्वल टू OA, ये आपका क्या है, कॉमन है, दोनों के अंदर है, तो तीनों साइड इक्वल होगी, तो दोनों ट्रायंगल आपकी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका OCA। रीजन क्या लिखेंगे, तीनों साइड इक्वल है तो क्या लिखेंगे, SSS कॉन्ग्रुएंसी, तीनों साइड इक्वल है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिमिलरली, इसी प्रकार से सिमिलरली अब आपकी ट्रायंगल OQB, ये OQB और OCB, ये भी कॉन्ग्रुएंट सेम इसी ढंग से, ये आपका क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू OC हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OB और BC इज इक्वल टू BQ। बताने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख दोगे ऐसे ही। सिमिलरली ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका OCB, इसी ढंग से। अगर रीजन वही रहेगा, SSS कॉन्ग्रुएंसी। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके भी कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे आपके। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन इसका भी क्या रहेगा, CPCT। ठीक है जी, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इनको सबको ऐड करें, 1 2 3 4, 180 हो जाएगा। ठीक है, 1 की जगह क्या लिख लें, 2 लिख लें, क्योंकि 1 और 2 बराबर हैं, 2 को 2 ही रहने दें, प्लस
3 को 3 रहने देंगे और 4 की जगह क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 180। रीज़न यहाँ बता देंगे क्या, एंगल 1 किसके इक्वल आपका 2 के, और एंगल 3 आपका किसके इक्वल है 4 के। तो एंगल 2 टाइम्स हो गया, तो 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और अगर फिगर के अंदर देखें 2 और 3 को ऐड करें, 2 और 3 को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एंगल AOB। यही तो हमने प्रूव करना था। एंगल 2 प्लस 3 को क्या लिखा हमने, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। यही हमने प्रूव करना था कि एंगल AOB कितने का है, 90 का है। ये आपका हुआ 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। क्या मतलब है, फिगर बनाइए पहले। ये आपका सर्कल, ये एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स, एक ये है, एक टेंजेंट ये, टू टेंजेंट्स, ये इसका सेंटर है O। तो क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, यानी कि टेंजेंट के बीच में एंगल ये एक्सटर्नल पॉइंट P हो गया, और मान लीजिए पॉइंट A और B पर ये दोनों टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रही हैं। तो ये जो एंगल बना है ये सप्लीमेंट्री है, किसके साथ, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक A है और एक B है, और कहाँ ज्वाइन करना है इनको, सेंटर पे। सेंटर पे मान लीजिए आपने इसको ज्वाइन करवा दिया और सेंटर पे इसको ज्वाइन करवा दिया। तो यहाँ ये एंगल किससे आया है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यहाँ सेंटर पे, एक इसको यहाँ पे लगी, यानी इसका और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए आपका, 180 होना चाहिए। यानी आपने क्या प्रूव करना है कि एंगल APB प्लस AOB या BOA कितना होना चाहिए आपका, 180, सप्लीमेंट्री यानी कि 180। ये आपका क्या है, टू प्रूव, आपने प्रूव करना है इसको। प्रूफ देखिए इसका। अब देखिए, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, OA इज रेडियस एंड PA इज टेंजेंट, और हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर रेडियस उस लाइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 का एंगल होता है ये। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, OA परपेंडिकुलर किसके ऊपर आपका, OA परपेंडिकुलर AP, या सीधा ये कह दें, चाहिए भी ना, मतलब परपेंडिकुलर लिख दो, OA परपेंडिकुलर PA। और अगर ये हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 जो आपका कितना हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 90। ऐसी OB परपेंडिकुलर PB पे है, इससे ये एंगल 2 आपका कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वाड्रिलेटरल OAPB इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, चारों एंगल का सम कितना, 180। चार एंगल कौन कौन से आपके, ये एंगल 1 प्लस एंगल APB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOA को या AOB को, एक ही बात है, कितना 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। अब 1 और 2, 1 कितने का, 90 का, प्लस APB 2 कितने का, 90 का,
प्लस AOB इज इक्वल टू 360। और ये क्या हो जाएगा फिर आपका APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360। 90 और 90 180, राइट साइड में जाके माइनस 180। APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। और ये हमने प्रूव करना था कि एंगल के आपके सप्लीमेंट्री मीन्स इनका सम कितना है 180 है। ये आपका हुआ 10th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। ऐसी पैरेललोग्राम जो एक सर्कल के चारों ओर खींची गई है वो एक्चुअल में क्या होती है, रोम्बस होती है। ये हमने प्रूव करना है। तो मैं पहले सर्कल बना रहा हूँ, वैसे कर क्या रखा है, पैरेललोग्राम के अंदर क्या आपका सर्कल है। पहले मैं सर्कल बना हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ये आपका सर्कल है और ये बना रहे हैं फिर ऐसे हम पैरेललोग्राम। ये आपकी होगी पैरेललोग्राम। थोड़ा सा उधर ऊंचा उठ गया है, बाकी ठीक है। ये पैरेललोग्राम आपकी, ये पॉइंट A B C एंड D, और मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, ये आपका है Q, ये है R और ये आपका क्या है S। चलिए करते हैं इसको। हमें बताएंगे कि गिवन क्या है, पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम ABCD विच सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल एंड वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज रोम्बस। हमने प्रूव करना है कि ABCD क्या आपकी रोम्बस है। पैरेललोग्राम गिवन है रोम्बस, हमने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ से शुरू हो जाते हैं। DR इज इक्वल टू DS, यहाँ से करता हूँ मैं। DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन 1। रीजन क्या, ये क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। रीजन क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D से खींची है। उसके बाद ऐसे ही CR इज इक्वल टू CQ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, CR इज इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट C से टेंजेंट है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। एक्सटर्नल पॉइंट से आप जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं आपकी इक्वल होती हैं। फिर यहाँ आते हैं, BP इज इक्वल टू BQ, इक्वेशन नंबर 3। इसको भी लिख देते हैं ऐसे, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। फिर ऐसे ही AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। देखिए थोड़ा सा करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको कि AP इज इक्वल टू AS। वैसे आप चाहे AS इज इक्वल टू AP लिखो, तो किस ढंग से करना हमने कि ऐसा करें कि जैसे मैंने इधर किया है AP और BP, ताकि मैं AP और BP को जोड़ूं तो क्या हो जाए, AB आ जाए। ऐसे CR और DR, ताकि मैं CR और DR को जोड़ूं किसके बराबर आ जाए, CD के आ जाए। इसलिए इस ढंग से लिखा है मैंने इनको, एडिंग 1 2 3 एंड 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4 सारे लिख दीजिए। DR प्लस CR, लेफ्ट साइड के लिखते हैं पहले, DR प्लस CR
प्लस बी पी प्लस ए पी प्लस बी पी प्लस ए पी इज इक्वल टू साइड में डी एस प्लस सी क्यू, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए सी आर प्लस डी आर, यहाँ देखिए सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, प्लस ए पी और बी पी, ए पी और बी पी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इज इक्वल टू, इनको छोड़िए एक बार, इन दोनों को देखिए सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, प्लस इन दोनों का अगर ऐड करूँ किसको, ए एस और डी एस को, ए एस और डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी। अब क्या करते हैं हम, सी डी जो इसकी जगह लिख देते हैं ए बी प्लस ए बी, फिर जो है बी सी को यूं का यूं और ए डी की जगह में क्या लिख दिया, बी सी। क्यों लिखा, क्योंकि देखिए सी डी किसके बराबर है, ए बी के, बी सी किसके बराबर है, ए डी के। क्यों, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्या रीजन लिख देंगे, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी किसके इक्वल आपका, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल आपका, बी सी के। हमने ये ही क्यों लिए भी, ए बी और बी सी, इसलिए लिए देखिए ए बी और बी सी ये दोनों क्या आ गई, एडजेसेंट साइड आ गई है। थोड़ा सा और आगे लिखते हैं, देखिए जो करेंगे अभी बात इसकी, ये हो जाएगा आपका 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। और ये तो पैरेललोग्राम ये क्या होगी, एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट। और अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो पैरेललोग्राम आपका रोम्बस होता है। बट दीज आर adjacent sides of parallelogram ABCD. Therefore, ABCD is a rhombus, एक रोम्बस आपकी। और ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट। 12th क्वेश्चन देखिए, ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ट्राइंगल ABC को बनाया है सर्कल के चारों ओर, और सर्कल का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। पहले सर्कल बना देते हैं, देखिए ऐसे, ये है आपका सर्कल और इसके चारों ओर बना रखी है ऐसे ट्रायंगल। इस ढंग से बना रखी ट्रायंगल, ये फिगर आपकी बुक में दे रखी है वैसे ही। ट्रायंगल ABC, ABC, ये है यहाँ पे सर्कल का सेंटर O है, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC, यहाँ पे पॉइंट ये D, BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ है आपकी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ये लेंथ है आपकी 6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से इस पॉइंट को हम E कह देते हैं, ये पॉइंट आपका F है। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इनको हम मान लेते हैं x, ये भी बराबर होंगी, AE और AX भी बराबर होंगे आपके।
फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, आपने ए बी और ए सी साइड को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, पहले तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर दीजिए, ज्वाइन ओ डी, उधर ये आपका ओ ई, इधर आपका ये ओ एफ, ऐसे ही ओ ए को ज्वाइन कर दीजिए, ओ सी को ज्वाइन कर दीजिए, ओ बी को ज्वाइन कर दीजिए, सबको ज्वाइन कर दिया हमने। इसको क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ, इनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। सॉल्यूशन देखिए इसका, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखेंगे आ जाएगा सॉल्यूशन इसका। अब ओ ई, ओ डी, ओ एफ क्या है, रेडियस है, तो रेडियस है तो ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, इसको एंगल 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, और ये आपका क्या है, एंगल 3, क्योंकि ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है, ए सी, बी सी और सी टेंजेंट है। यानी क्या हो जाएगा आपका, एंगल 1 कितने का, 90 का, एंगल 2 कितने का, 90 का, और एंगल 3 भी कितने का है, 90 का है। एंगल आपके 90 के हो जाएंगे सारे। लेट ए एफ और ए ई, ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। ठीक है। अब ए सी क्या हो जाएगा, ए सी पूरी जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली कितनी बन जाएगी, 6 + x सेंटीमीटर। ऐसे ही आपकी ए बी, ये वाली x ये है 8, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये x + 8 सेंटीमीटर। और ये पूरी 6 और 8 कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 14, ये आपकी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। लिख देते हैं इनको, ए सी विल बी इक्वल टू x + 6 सेंटीमीटर, और ए सी, और ऐसे आपकी ए बी हो जाएगी, ए बी आपकी हो जाएगी x + 8 सेंटीमीटर, और बी सी को ऐड करेंगे 6 + 8 कितनी हो जाएगी आपकी, 14 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको इसको कैसे करेंगे मैं पहले बता देता हूँ आपको। आप इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालिए, पूरी का, पूरी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, यूरोन फॉर्मूला जो 9th में किया था उससे करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन पार्ट्स के ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल सी ओ बी का एरिया निकालेंगे, और ट्रायंगल बी ओ ए का एरिया निकालेंगे। इन तीनों को ऐड करूँगा तो किसके इक्वल होगा, आपका ए बी सी के इक्वल ही होगा। भाई ए बी सी किस किस का जोड़ है, ए ओ सी का, सी ओ बी का और बी ओ ए का। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी का आ जाएगा। पहले तो ट्रायंगल ए बी सी का निकालते पूरी का, और यूरोन फार्मूला के अकॉर्डिंग किससे निकालना था आपको, एस, सेमी पेरीमीटर। एस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए बी + बी सी + सी ए, ए बी + बी सी + सी ए बाय 2। ए बी आपका जो है वो है x + 8, बी सी आपका है 14, और सी आपका है x + 6 डिवाइड बाय 2। x एंड x क्या हो जाएगा, 2x, 6 और 8 14, एंड 14 कितना हो जाएगा 28 बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, x + 14 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x + 14, s निकाल लिया आपने। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होता है, यूरोन फॉर्मूला s × s - a × s - b × s - c और सारे का रूट। s कितना निकाला आपने, x + 14,
एस माइनस एस क्या आपका एक्स प्लस 14 ए किसको मान लेते हैं एक्स प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 8। फिर एस माइनस बी, एस कितना हमारा एक्स प्लस 14 माइनस बी आपने क्या ले रखा है 14, और फिर आपका क्या एस माइनस सी, एस क्या है एक्स प्लस 14 माइनस सी आपका है एक्स प्लस 6, और सारे के ऊपर इसके ऊपर क्या है रूट है ऐसे, ये से आगे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई ये वाला ये इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, ये आपका x प्लस 14 इस ब्रैकेट को खोलेंगे माइनस एक्स माइनस 8, 14 से 14 हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ x, और यहाँ x प्लस 14 माइनस एक्स एंड माइनस 6 सारे का रूट, x प्लस 14 x से x कैंसिल, 14 में से 8 जाएंगे कितना रहेगा 6, और ये आपका है x, और यहाँ फिर आपका x से x कैंसिल, सॉरी 14 ऐसे कैसा भी, और 14 में से 6 जाएंगे कितना रहेगा आपका 8 सारे का रूट, 6 इंटू 8 क्या हो जाएगा 48 इंटू एक्स, और क्या x प्लस 14 सारे का रूट। तो ये हमने निकाला इस ट्रायंगल ABC का एरिया। अब आगे क्या करते हैं, अब तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हम बारी बारी से, तीनों ट्रायंगल का। एरिया ट्रायंगल OBC, एरिया ट्रायंगल OBC यहाँ देखिए फिगर में आपकी OBC 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका 14, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सारा है 4 सेंटीमीटर, तो 1/2 बेस, 1/2 बेस कितना आपका 14, हाइट कितनी है 4, 2 2 जा 4 और 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ट्रायंगल OCA, फिगर में देखिए OCA ये वाली ट्रायंगल, इसका बेस 6 प्लस एक्स, हाइट कितनी है 4, तो 1/2 एक्स प्लस 6, हाइट कितनी है 4, 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ट्रायंगल AOB, एरिया ट्रायंगल OAB 1/2 बेस इंटू हाइट, OAB ये वाली OAB बेस कितना x प्लस 8, हाइट कितनी 4, तो 1/x प्लस 8 और हाइट कितनी 4, 2 2 जा 4, 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों ट्रायंगल का निकाल लिया हमने। अब ट्रायंगल ABC यहाँ अगर देखें, इस ट्रायंगल ABC का एरिया इस ट्रायंगल का प्लस इसका और प्लस इसका तीनों के इक्वल है, तो एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ट्रायंगल OCA प्लस एरिया ट्रायंगल OAB। ABC का एरिया हमने निकाला था 48x इंटू एक्स प्लस 14, ABC का एरिया यहाँ लिखते हैं 48x इंटू एक्स प्लस 14 का रूट इज इक्वल टू OBC का एरिया भी निकाला था यहाँ पे, OBC का एरिया क्या है 28 प्लस OCA का एरिया 2x प्लस 12 प्लस AOB का एरिया 2x प्लस 16,
48x इंटू एक्स प्लस 14 का रूट 2x एंड 2x 4x प्लस 12 एंड 16 28 एंड 28 क्या हो जाएगा आपका 56 48x इंटू एक्स प्लस 14 का रूट इज इक्वल टू, इनमें से 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 14 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और x प्लस 14 का स्क्वायर करो क्या हो जाएगा x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, और इधर आपका जो है फिर बचेगा 48x इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स प्लस 14, 48 बाई 16 को यहाँ ले आते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, 3 पे कट जाएगा, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, इसको इधर ले आए माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 14 बाई 2 एंड x इज इक्वल टू क्या आपका 7, x की वैल्यू आपने 7 निकालनी है। अब साइड आपने कौन कौन सी बतानी थी, ए बी एंड ए सी, ए बी बतानी है आपने और क्या बतानी है आपने ए सी। ए बी किसके इक्वल थी आपकी x प्लस 8, ए बी की जगह x प्लस 8, x कितना आपका 7 और ये 8 क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ए सी क्या थी आपकी x प्लस 6, x की जगह 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। और इस ढंग से आपका ये 12th क्वेश्चन कंप्लीट। 13th क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है सर्कल है, तो उस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, उसकी ऑपोजिट साइड सर्कल के सेंटर के ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका सम क्या है 180 है। तो मान लीजिए ये एक सर्कल है जो किसके अंदर है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ये आपकी क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, ये क्वाड्रिलेटरल इस ढंग से आपकी क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए बी सी डी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, Q है, R है और यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है S है। अब ये इसका सेंटर है सर्कल का, ये सेंटर है, तो ये आपके OP, OQ, OR और OS ये क्या होंगे सारे 90 के एंगल होंगे, क्योंकि रेडियस के बीच में और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है आपका कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। ये सारे एंगल क्या होंगे आपके 90 के होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सारे क्या होंगे 90 के। रीजन क्या, एंगल बिटवीन रेडियस एंड द टेंजेंट आर ऑफ 90 डिग्री, 90 के। अब इनको भी ज्वाइन कर लीजिए, आप OA को मिला लीजिए कंस्ट्रक्शन में, OB को मिला लीजिए, ऐसे ही OC को मिला लीजिए, OD को मिला लीजिए, इनको मिला दिया। इन एंगल के नेम रख देते हैं, ये आपका एंगल 5 है,
ये एंगल 6, ये 7, उसके बाद 8, ये 9, बहुत सारे हो गए, ये 10, उसके बाद ये एंगल 11 और ये एंगल आपका क्या है 12। सभी एंगल के नाम रख दिए अलग अलग, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये सब के नाम रख दिए हमने यहाँ पे, ठीक है। इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAS, ये आपका पॉइंट O है यहाँ पे, यहाँ ये पॉइंट आपका सेंटर इसका O है। तो OAP और OAS में, OAP ये वाले ट्रायंगल और OAS ये दोनों ट्रायंगल लिए, ये दोनों, इन दोनों में पहली बात तो AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। OP इज इक्वल टू OS, रेडियस है सर्कल के, तो OP इज इक्वल टू OS, ये आपके क्या है रेडियस है। और OA इज इक्वल टू OA कॉमन, ये आपका क्या होगा कॉमन। तो इसे ट्रायंगल क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAS, रीजन क्या SSS कॉन्ग्रुएंसी। अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो सारे एंगल इक्वल होंगे, यानी इसका एंगल 5 और इसका एंगल 6, इस ट्रायंगल का ये एंगल 5 और ये 6 क्या आ जाएगा इक्वल, एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6, CPCT। सिमिलरली अब बाकी को प्रूव नहीं करेंगे, ऐसे बता देंगे। अगर 5 और 6 इक्वल हैं तो ऐसे 7 और 8 इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल OSD और ट्रायंगल ORD भी क्या होंगे आपकी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ऐसे 9 और 10 इक्वल होंगे, ऐसे 11 और 12 भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो 5 इज इक्वल टू 6, और ऐसे ही एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 10 और एंगल 11 इज इक्वल टू एंगल 12। सारे एंगल आपके क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर इनको सबको ऐड कर दें, हम सबको ऐड कर दें, कैसे, एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 इज इक्वल टू 360। पूरा सर्कल घूम जाएगा ना, कंप्लीट एंगल हो जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा हो जाएगा 360। अब क्या करते हैं देखिए, 5 प्लस 6, यहाँ 5 की जगह लिख देते हैं 6 तो 6 है ही, क्योंकि 5 और 6 दोनों इक्वल हैं। ऐसे ही 7 प्लस 8 को लिख देते हैं एंगल 7 प्लस एंगल 7, 8 की जगह 7 कर दिया। 9 और 10 में 9 की जगह 10 कर दिया, और ये 10 है ही, प्लस 11 और 12 में दोनों क्या कर दिया 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 360। अब सारे 2 टाइम्स हैं, एंगल 6 2 टाइम्स है, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7, 2 एंगल 10, 2 एंगल 11 इज इक्वल टू 360। सब में से 2 को कॉमन ले लिया, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 नहीं 10, 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस एंगल 11 इज इक्वल टू 360। और 6 प्लस 7, यहाँ देखिए 6 प्लस 7 क्या बन जाएगा एंगल, ये 6 प्लस 7 ये पूरा एंगल हो जाएगा AOD। तो 6 प्लस 7 की जगह क्या लिख दिया एंगल AOD, प्लस 10 प्लस 11, 10 प्लस 11 क्या बन जाएगा एंगल BOC। यहाँ क्या हो जाएगा एंगल BOC। 12 का 2 है इज इक्वल टू 360। तो
एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360/2 कितना हो गया 180। और यही तो हमने प्रूव करना था कि ऑपोजिट साइड AD ने सेंटर पे क्या एंगल बना रखा है AOD, BC ने क्या बना रखा है BOC, और हमने क्या प्रूव कर दिया AOD प्लस BOC 180। सिमिलरली एंगल AOB प्लस COD ये भी क्या हो जाएगा आपका 180, सीधा लिख देंगे हम इसको, ये 180 आ गया आपका। और सिमिलरली एंगल AOB प्लस एंगल COD विल बी इक्वल टू 180। और ये हमने प्रूव करना था कि ऑपोजिट साइड सेंटर पर क्या कर रही हैं सप्लीमेंट्री एंगल बना रही हैं। और इस से आपका 13 क्वेश्चन कंप्लीट।